Okay, so let's start. Last class we finished plasma membrane, right? याद है कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का? किस चीज से बना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन? लिपोप्रोटीन, लिपिड की बायलेयर है, राइट? अरेंजमेंट कैसी है? Which model is this fluid mosaic model? तो उसमें हम लोग ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, कैसे याद रखना है? अरेंजमेंट कैसी है प्रोटीन्स की या लिपिड की? गुलाब जामुन जैसे। हाँ, आइसबर्ग वाला भी एग्जाम्पल लिया था, राइट? यस। एंड प्रोटीन्स दो टाइप के होते हैं, इंट्रिंसिक एंड extrinsic. Now along with proteins we also have cholesterol which is present in between, that also we discussed. फिर हम लोग ने ट्रांसपोर्टेशन के टाइप्स देखे, जिसमें हम लोग ने देखा ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, then facilitated diffusion, then active में we had direct, indirect and bulk. This was the last topic that we did, correct? Now today we'll discuss first हम लोग vacuoles पढ़ेंगे and then we will discuss about GLER. Now you will be thinking what is GLER? Organelles के नाम है. We are going to discuss about Golgi bodies, endoplasmic reticulum and lysosomes. तीनों को साथ में पढ़ने का रीजन है, किसी को पता है क्यों हम लोग साथ में पढ़ रहे हैं तीनों को? दोनों एंडोमेम्ब्रेन है, करेक्ट? एनीथिंग एल्स? प्रेजेंट इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. विल अंडरस्टैंड. चलो पहले हम लोग देख लेते हैं वैक्यूल्स. वैक्यूल्स को हम लोग ने कौन सी कैटेगरी में रखा था? वैक्यूल्स लिविंग है कि नॉन लिविंग है? पार्शियल लिविंग है, राइट? क्यों पार्शियल लिविंग है? बिकॉज यहाँ पे होता है टोनोप्लास्ट एंड सेल सैप. सो योर टोनोप्लास्ट इज व्हाट? टोनोप्लास्ट इज योर आउटर लेयर, करेक्ट? लिविंग है नॉन लिविंग है? श्योर हो? एंड सैप इज गोइंग टू बी योर लिविंग. ओके, अब जब मैं वैक्यूल्स की बात कर रही हूँ ना, सी अंडरस्टैंड, वैक्यूल्स जो मेजॉरिटीली होते हैं वो प्लांट्स में होते हैं. इफ प्रेजेंट है उनके अंदर दे आर गोइंग टू बी लार्ज एंड सिंगल, whereas in animal cell either absent होंगे, अगर प्रेजेंट है तो दे आर गोइंग टू बी स्मॉल स्मॉल एंड स्कैटर्ड, करेक्ट? तो जब मैं एनिमल्स की बात करती हूँ तो अपने पास तीन टाइप हो जाता है बेसिकली. एक होता है फूड वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एंड दिस इज एयर वैक्यूल. अब एयर वैक्यूल इज मेजरली सीन इन फिशेस, बट हम लोग फिलहाल उनका एनिमल के कैटेगरी में ही कंसिडर करके पढ़ रहे हैं, समझा? अभी ट्रू वैक्यूल्स किस में मिलता है? सी वैक्यूल्स भी दो टाइप के, एक ट्रू वैक्यूल है और एक फॉल्स वैक्यूल है. तो ट्रू वैक्यूल्स किस में मिलेगा? प्लांट्स एंड एनिमल्स सब में ट्रू वैक्यूल्स मिलेगा. सो वी कैन राइट यूकैरियोट्स, ठीक है? व्हाट अबाउट द फॉल्स वैक्यूल? फॉल्स वैक्यूल किस में मिलता है? ये जिसमें मिलता है उसके बारे में हम लोग ने पढ़ा है प्लांट किंगडम में. नहीं, यूग्ले ना, वी डोंट स्टडी इन प्लांट किंगडम ना. एल्गे, यस. कौन सा एल्गे? यू आर राइट, एल्गे, बट विच एल्गे? वी हैव ब्लू, ग्रीन एल्गे. वो कंट्रोवर्शियल है ना. डिफरेंस. साइनोबैक्टीरिया को हम लोग ने प्रोटिस्टा में भी कंसिडर किया था ना, एल्गे में भी कंसिडर किया. दोनों में पढ़ते हैं हम लोग, दोनों में पढ़ते हैं ना. बैक्टीरिया में भी पढ़ता है, बट इट वॉज प्लेस्ड अंडर बोथ. मतलब पहले प्रोटिस्टा में था, फिर प्लांट किंगडम में भी था, और अभी वापस हम लोग उसको प्रोटिस्टा में ही पढ़ते क्योंकि उसका नाम ही है साइनोबैक्टीरिया. मोनेरा, सॉरी माय बैड. क्लिमाइडोमोनास इज प्रोटिस्टा, इसमें पढ़ा है ना क्लिमाइडोमोनास. ओके, सो टोनोप्लास्ट का काम क्या है? व्हाट इज द वर्क ऑफ टोनोप्लास्ट? आउटर कवरिंग है,
तो कुछ तो काम होगा ना, ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन अंदर बाहर। तो अगर टोनोप्लास्ट ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है तो वो नॉन लिविंग कैसे है? कुदरत रिमेम्बर, से बोल लेना बट से बोल करता है बट वो फ्रीली परमिएबल है, वो कि सबको ही आने दे रहा है, तो दैट इज नॉट एज सच, ये नहीं है। बट योर दिस लेयर इज सेमी परमिएबल, कोई भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नॉन लिविंग नहीं हो सकता। सो दिस इज समथिंग विच इज योर लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, एंड योर सेल सैप इज समथिंग विच इज, सेल्स आपको मूवमेंट नहीं करनी है, अंडरस्टैंड, इट इज द स्टोरेज थिंग। पहले उल्टा लिखा था, आई थिंक जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तब, है ना? ऐसा ही होना चाहिए ना, समझा? पहले हमने पर्पसली वैसा लिखा था क्योंकि तब हमको सेल की अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, समझा? तो तभी वॉट एवर वी अंडरस्टैंड, तो हमको देख के पहले यही अजम्पशन होता है कि योर टोनोप्लास्ट इज गोइंग टू बी आउटर कवरिंग है तो नॉन लिविंग, एंड सेल सैप इज गोइंग टू बी लिविंग। बट सेल सैप का लिविंग होने का कोई एज सच रीजन नहीं है, क्योंकि सेल सैप क्या है, इट्स बेसिकली योर स्टोरेज पार्ट, राइट? स्टोरेज हो रहा है ना उसमें, वैक्यूल्स का काम क्या है, स्टोरेज का काम है, करेक्ट? सो दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू बी नॉन लिविंग, और सेल सैप का फंक्शन क्या है, स्टोरेज। तो उसमें कंटेंट क्या होता है ज्यादा, इसमें सबसे ज्यादा वाटर होगा, वाटर के अलावा कुछ होगा उसमें, see majority, let's consider almost 99% they are going to store is in the form of water, and they have something called as amino acid which is going to be 1%. ठीक है, इतना अंडरस्टूड? वैक्यूल्स, ये पार्ट क्लियर है? श्योर? नाउ लेट्स टॉक अबाउट फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल का काम क्या है, फूड स्टोरेज का। सो इट इज गोइंग टू store digested food, comma WBC, and I hope you guys know what is protozoa, right? More or less. I can also write it as food WBC in general, ठीक है? मेजरली फूड वैक्यूल का फंक्शन हमको किस में दिखने वाला है, प्रोटोजोन में। हम में फूड वैक्यूल का एज सच फंक्शन नहीं है, बिकॉज हमारा जो फूड स्टोरेज है वो कहाँ पे हो रहा है, हो रहा है फूड स्टोरेज की नहीं हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कहाँ? हाँ, एक्सेस ग्लूकोज को ही हम लोग कौन से फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं बॉडी में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में, याद है नहीं है? चलो, सो नेक्स्ट इज योर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। नाउ फ्रॉम द नेम व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, मोर ओवर जो बॉडी का ऑस्मो रेगुलेशन होता है। तुम लोगों को पता है व्हाट इज ऑस्मो रेगुलेशन? व्हाट इज ऑस्मो रेगुलेशन? किडनी में भी होता है, यस। क्या होता है लेकिन, व्हाट इज ऑस्मो रेगुलेशन, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट? उस प्रोसेस को रेगुलेट करने के लिए नहीं किया तो
नहीं बोल रहे मैं बोल गया बोलो बोलो. Do you think osmoregulation is important? पानी ज्यादा आ जाएगा ना ब्लड में अगर पानी ज़्यादा आ जाएगा ब्लड में. यस. बैलेंस मेंटेन करने के लिए हेल्प है. देन हमारी बॉडी टेम्परेचर का भी मेंटेनेंस में हेल्प करेगा ऑस्मोरेगुलेशन along with homeostasis. So homeostasis and osmoregulation go hand in hand. तो वहां पे कौन सा वैक्यूल रोल प्ले करता है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. नाउ योर लास्ट इज एयर वैक्यूल. अब मुझे बताओ एयर वैक्यूल का क्या काम होगा? फ्लोट वगैरह करने में. let me just tell you, it is a kind of your false vacuum. ठीक है, तो फ्लोटिंग में हेल्प होगा. तो फर्स्ट एग्जांपल तो अब तुमको पता है इसका, एक ब्लू ग्रीन एल्गे है. उसके अलावा और किस में हेल्पफुल होगा? ये फिशेस में हेल्पफुल होगा. राइट. हेल्प्स टू गिव फ्लोटिंग नेचर. इजी है. वैक्यूम्स डिफिकल्ट है. याद रह जाएंगे सिलेक्टेड पॉइंट्स, ये जो याद रखना. कूल. लेट्स गो अहेड विथ आवर नेक्स्ट पार्ट विच इज GLER, विच इज अ कॉम्प्लेक्स एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. क्या है ये? कॉम्प्लेक्स एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एंडोमेम्ब्रेन? एंडोमेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है? तूने आंसर किया था ना. एंडोमेम्ब्रेन मतलब क्या होता है? एंडोमेम्ब्रेन का मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर होता है. डिस्क इंटरनल मतलब मेम्ब्रेन्स फॉर्म्ड इंटरनली होती हैं. ठीक है. अब यहाँ पे द रीजन व्हाई वी आर स्टडीइंग देम टुगेदर इज, सो यू नो दैट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दो चीजें होती है, एक रफ और एक स्मूथ. So we have endoplasmic reticulum, which is rough endoplasmic reticulum. Then we have smooth. Then we get Golgi bodies and then lysosomes. So you can consider कि पहले हमारे पास, जैसे कि ये मेरा अगर न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के साइड में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इज गोइंग टू बी योर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही डिराइव क्या होता है? गोल्गी बॉडीज. एंड गोल्गी बॉडीज से आगे फिर और डिराइव या शेड ऑफ होके क्या बनता है? लाइसोसोम्स. क्लियर? सिंपल है. अभी समझा रीजन वी आर स्टडीइंग देम टुगेदर. एक तो वो एंडोमेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है एंड सेकेंड थिंग इज बिकॉज वो एक दूसरे से डिराइव हो रहे हैं ना, इसीलिए. नाउ कैन यू टेल मी हु डिस्कवर्ड? किसी ने तो डिस्कवर किया होगा एज ऑलवेज. Let's say first tell me who discovered endoplasmic reticulum, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक से स्टार्ट किया है. So ये इसी की डिस्कवरी है. ठीक है. किसने डिस्कवर किया होगा? पढ़ा है तुम लोग ने इसके बारे में? साइंटिस्ट का नाम इज अभी नहीं, प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में पढ़ा है. गेस करो, गेस करो. रॉबर्ट हुक आके गया भाई. प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ा, अभी नहीं पढ़ा हमने. ओके चलो. तुम लोग ने कभी पैस्चराइजेशन वर्ड सुना है? तो वो पैस्चराइजेशन टेक्निक किसने डिस्कवर की थी? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसने डिस्कवर किया है? अब तो बता दो. पास्चर ने डिस्कवर किया है. पास्चर सेम उसी ने डिस्कवर किया है. अरे एक साइंटिस्ट बहुत सारी डिस्कवरी करते हैं. ठीक है. यस. नाउ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम is usually absent or poorly developed in rapidly dividing cells. Majorly जब हम लोग embryonic stage पे होते हैं तब हमारे अंदर endoplasmic reticulum is going to be absent, या तो just developing stage पे होगी.
जब हम लोग फुल्ली ग्रोन फीटस बन जाते हैं उसके बाद हमारे अंदर सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रॉपरली फॉर्म्ड हो जाते हैं. इज दिस क्लियर? ऑल्सो जो हमारा आरबीसी होता है उनके पास भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना के बराबर होता है. क्लियर? श्योर? अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वी ऑलरेडी नो इज ऑफ टू टाइप्स, रफ एंड स्मूथ. अब दोनों में डिफरेंस क्या है, कोई बता सकता है मेरे को? रफ में राइबोसोम्स है और स्मूथ में राइबोसोम्स नहीं है. रफ में राइबोसोम्स है इसीलिए हमको वो रफी टेक्सचर मिलता है, राइट? करेक्ट. नाउ व्हाट इज अ फंक्शन? ट्रांसपोर्टेशन, then रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अगर सिर्फ फंक्शन पूछा तो वो क्या होगा? प्रोटीन सिंथेसिस. एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन वो नियर द न्यूक्लियस रहता है. करेक्ट. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन हेल्प का है, सिक्रीशन और ट्रांसपोर्टेशन में. सिंपल, इजी है ये. कोई भी हार्मोन सेल्स का किसी चीज की फॉर्मेशन है, किसी चीज को इन एंड आउट कराना है तो उसमें भी वो हेल्प करता है. इजी है. तो फंक्शन में क्या क्या फंक्शन याद रख सकते हो? बताओ. अरे बोलो, अभी तुम लोग नहीं बोला. बेसिक फंक्शन तो पता है ना तुम लोगों को, प्रोटीन सिंथेसिस, सिक्रीशन का. अभी तुमको याद है हम लोग ने एक वर्ड पढ़ा था, प्लाज्मोडेस्मेटा. कहाँ पढ़ा था? प्लाज्मोडर्मा एंड प्लाज्मोडेस्मेटा, ये दो वर्ड्स पढ़े थे. कहाँ पढ़े थे? हाँ, यही चैप्टर में पढ़े थे. एग्जैक्टली, राइट. तो उनकी फॉर्मेशन में जो हेल्प करता है वो है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है. एक ये डिफरेंट फंक्शन जो तुमको नहीं पता था वो हो गया. सेकेंड, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये हमको देता है एंडोस्केलेटन. क्या प्रोवाइड करता है? नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एंडोस्केलेटन? सेल स्ट्रक्चर फॉर्मिंग में हेल्प करता है, इसीलिए वी से इट प्रोवाइड्स एंडोस्केलेटन. इज दिस फंक्शन क्लियर? नाउ इफ यू गाइस रिमेम्बर, अगर तुम लोगों को थोड़ा भी सेल साइकिल पता है, थोड़ा भी मियोसिस माइटोसिस के बारे में पता है? श्योर हो? 100% पता है तुम सबको? मियोसिस माइटोसिस होता है तो मियोसिस के या माइटोसिस के एंड में, बिफोर साइटोकाइनेसिस, तुम्हारी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो रिफॉर्म होती है, वापस बनती है, राइट? जो फर्स्ट स्टेज में गायब हो गई थी वो वापस बनेगी. तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को रिफॉर्म करने में भी हेल्प करता है अपने को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. So these are some new functions that you have learned now. Basic functions हमने lower standards में already पढ़े थे. प्रोटीन वोटीन सिंथेसिस और सिक्रीशन का पॉइंट हमने ऑलरेडी पहले भी पढ़ा है. But these are the functions which are new. Can you guys repeat the functions? एक साथ रिपीट करो सब लोग. अलग अलग वाले. सबसे पहले एंडोस्केलेटन. सेकेंड, हेल्प्स इन द लाइक वो प्लाज्मोडेस्मेटा का फॉर्मेशन में हेल्प करता है. थर्ड, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को रिफॉर्म करता है. करेक्ट? सिंपल. यू विल रिमेम्बर दिस थिंग्स. श्योर? शैल वी गो अहेड with our next point, which was Golgi bodies. Next क्या है? Golgi bodies. अब Golgi bodies को हम लोग Golgi apparatus भी बोलते हैं. Now remember, इन लोग के पास सिंगल मेम्ब्रेन है, दो मेम्ब्रेन नहीं है. यहाँ पे कौन सी है? सिंगल मेम्ब्रेन है. क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन. नाउ गोल्गी बॉडी को किसने डिस्कवर किया वो गेस करना बहुत इजी है. गोल्गी नाम है. हाँ, तो उसका फर्स्ट नेम भी तो बता दो.
सरनेम सुन लूंगा उसका। कैमेलियो गोल्गी, क्या है नाम उसका? कैमेलियो गोल्गी, जिसने डिस्कवर किया है गोल्गी बॉडीज को। क्लियर? नाउ हैव यू एवर सीन द स्ट्रक्चर ऑफ गोल्गी बॉडीज? कभी देखा है? पक्का सबने देखा है, या इधर दिखाऊं मैं? अच्छा, गोल्गी बॉडीज जब प्लांट्स में होते तो उनको हम लोग कुछ और नाम से बुलाते हैं, किसी को पता है? जोर से बोलो जरा। डिक्टोसोम्स। So, can you see the structure of Golgi apparatus? Golgi bodies को Golgi apparatus भी अपन बोलते हैं। Next, यहाँ पे दिख रहे हैं छोटे छोटे वेसिकल्स है। Now this, the empty space that we have, that is known as lumen. किसी भी चीज की जो empty space होती है जहाँ से चीजें पास हो सकती है, that is known as lumen. Now this is upper side को बोलते हैं cis phase और नीचे अपने पास है trans phase. अब इसमें तुम अगर मेजरली फोकस करोगे तो द एक्सेप्शनल स्ट्रक्चर दैट यू हैव इज ऑफ सिस्टर्ने. सो कैन यू टेल मी द फंक्शनल यूनिट ऑफ गोल्गी बॉडीज इज गोइंग टू बी व्हाट? इज गोइंग टू बी सिस्टर्ने. यस, अरे उसके अंदर होते ना, लेकिन मेन उसी वजह से दे आर डूइंग द फंक्शन. अगर वो नहीं है तो फंक्शन नहीं होगा. अगर इमेजिन द गोल्गी बॉडीज इंस्टेड ऑफ ऐसा ऐसा इज सिंगल लाइन, विल इट परफॉर्म इट्स फंक्शन? नहीं हो पाएगा ना उसका फंक्शन. यस, नेक्स्ट इन प्लांट सेल व्हाट वी कॉल देम? Okay, now when I see 4 to 8 cisternae folds combined together तो हम उसको क्या बुलाते हैं? ये फोल्ड्स दिख रहे हैं 1 2 3 ऐसे, अगर 4 से 8 फोल्ड्स एक साथ आ गए तो उसको हम क्या बोलेंगे? सिंपल है रे एकदम. इनका नाम क्या है? हाँ, बहुत सारे एक साथ आ गए तो क्या कर देंगे हम लोग उसको? गोल्गियो गोल्गियोसोम. क्या है इसका नाम? So whenever you will see group of cisternae, simple words में group of cisternae is known as what? Now your Golgiosomes. अब जब हमको एक ऐसा फेज, जैसे हम लोग ने उसमें ऑलरेडी देख लिया सिस फेज और ट्रांस फेज कैसा है, बट एग्जैक्टली अगर हम लोग डेफिनेशन वाइज या मीनिंग वाइज देखें, सो वेयर द फॉर्मेशन ऑफ पॉकेट स्टार्ट इज नोन एज फॉर्मिंग फेज और सिस फेज. दैट्स व्हाई ऊपर जो फॉर्मेशन स्टार्ट हो रही है दैट इज योर सिस फेज एंड द एंड वन इज योर ट्रांस फेज. मैच्योर फेज को क्या बोलेंगे अपन? मैच्योर फेज को सिस एंड ट्रांस एक साथ थोड़ी बोलेंगे. अगर ये स्टार्टिंग फेज को सिस बोल रहे हैं तो मैच्योर फेज को हम लोग क्या बोलेंगे? And it is going to show polarity towards both cis and trans. Simple है? हाँ, नहीं, किसकी तरफ ज्यादा जाएगा वैसा? वी हैव, जैसे कि पोलैरिटी का मतलब तुम लोग को पता है नहीं पता?
व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? ग्रोथ जो होती है वो, मैच्योर फेस की जो ग्रोथ होगी वो, उसकी पोलैरिटी विल बी टुवर्ड्स द बोथ, सिस के साइड भी होती है और ट्रांस के साइड भी होती है. सिंपल, कूल है, एकदम इजी है. फंक्शन क्या है इसका? फंक्शन बता दो. आर यू श्योर इसका फंक्शन ट्रांसपोर्टेशन है? पैकेजिंग, इसका फंक्शन क्या है मेजर? पैकेजिंग. ट्रांसपोर्टेशन है, बट along with transportation it is going to have the function of packaging. So packaging, transportation and एक और चीज करेगा क्या? secretion. कोई और फंक्शन? Wow. Let's say formation of anything else? Yes. Now Golgi bodies helps the repairing of सेल वॉल. सेल वॉल को रिपेयर करने के लिए कौन हेल्प करता है? कौन हेल्प करता है सेल वॉल का रिपेयर करने में? और कुछ काम होगा इसका? तुमको पता है ग्लाइकोप्रोटीन बनाना अपने को? किधर लगता है ग्लाइकोप्रोटीन, या किनको लगता है ग्लाइकोप्रोटीन? ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन कहाँ पढ़ा था? पढ़ा है ना हमने. तो हमारी बॉडी में चाहिए ना हमको ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड. इवन SER को भी लगेगा. ठीक है, तो वो भी कौन बनाता है? गोल्गी बॉडीज. सो आई राइट हियर फॉर्मेशन ऑफ glycoprotein and glycolipid. और कुछ फंक्शन? वेरी इंपॉर्टेंट, synthesis of basically carbohydrates. कार्बोहाइड्रेट्स का सिंथेसिस हमारी बॉडी में किसकी वजह से पॉसिबल है? बिकॉज ऑफ मी. डाली नहीं, वो गोल्गी apparatus है. थैंक यू. Golgi apparatus clear है? Simple. Shall we move ahead with our next topic, which is lysosome. लाइसोसोम का फंक्शन क्या है? पहले मुझे उधर से स्टार्ट करना है. खुद को खा लेते हैं, मार लेते हैं. रिपेयरिंग द सेल. व्हाट एल्स? यस, व्हाट एल्स? It is discovered by Christine D. Dewey in 1955. लाइसोसोम्स को हम लोग एक और नाम से जानते हैं. क्या वो नाम बताओगे मुझे? सुसाइड बैग्स. Why I'm calling them as suicide bags? क्योंकि वो लोग सुसाइड करते हैं. तुम लोग त्रास देते हो तो फिर वो सुसाइड कर लेते हैं. किसकी वजह से? ओके. सो बेसिकली उनका मेजर फंक्शन हम लोग को इतना पता है कि सुसाइड कर रहे हैं. मतलब क्यों कैसे सुसाइड कर रहे हैं? फांसी पे लग के? तो कैसे सुसाइड करेंगे?
किसको खा लेते हैं? दे एनगल्फ. गुड. अब वो एनगल्फ करते हैं, उसके बाद क्या होता है? सी, they will be also having certain enzymes which are digesting it, right? And then they'll burst themselves. तो उसके लिए उनके पास होते हैं ऑलमोस्ट 40 to 50 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स होते हैं. कितने टाइप्स ऑफ एंजाइम्स होते हैं? सो दे हैव डाइजेस्टिव हाइड्रोलिटिक एंजाइम. क्या होता है? डाइजेस्टिव कितने टाइप के हैं? कितने टाइप के बोले मैंने? जो यूज करते हैं वो लोग टू डिस्ट्रॉय फॉरेन पार्टिकल और एनगल्फ दी डेड और वोन आउट सेल और सेल ऑर्गेन्स. करेक्ट? श्योर? तो यहाँ पे मार्कर एंजाइम क्या है? क्या पूछा मैंने क्वेश्चन? यहाँ पे मार्कर एंजाइम क्या है जो मेजर फंक्शन कर रहा है? इज योर एसिड फॉस्फेट. क्या है? क्या है मार्कर एंजाइम? एसिड फॉस्फेट. वी हैव टू रिमेम्बर दिस. मार्कर एंजाइम कौन है? एसिड फॉस्फेट. नाउ लाइसोसोम्स आर नोन टू बी पॉलीमॉर्फिक इन नेचर. लाइसोसोम्स कैसे हैं? Now what do you mean by this? They are polymorphic in nature. Polymorphic का मतलब क्या होता है? Polymorphism, various structure, various forms. So your lysosomes are having various forms, or we can say types. जिसमें हम लोग उनको डिवाइड किया into 4 types. कितने टाइप्स में डिवाइड किया मैंने उनको? First is primary, secondary, tertiary and last is autosomes. इसीलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं? We are having 4 different types of lysosomes. Hence, I have said my lysosome to be polymorphic in nature. So, what would be in primary? Primary lysosome मतलब क्या? क्या कब मैं उसको प्राइमरी बोलूंगी? So it's primary, so it is going to be at the very initial stage. So can I say it is going to be newly formed? Can I say them newly formed? हाँ नहीं कुछ तो बोलो. न्यूली फॉर्म्ड है. अगर कोई चीज न्यूली फॉर्म्ड है तो तुरंत एक्टिव होती है क्या? सो कैन आई से दे आर गोइंग टू बी so primary are going to be your newly formed plus they are going to be having inactive enzymes. Cool? अब आते हैं हम लोग सेकेंडरी पे. तो मुझे बताओ सेकेंडरी में क्या होगा? सेकेंडरी में आते आते अब हमारे पास आ जाता है फूड वैक्यूल along with your enzymes which are activated. Simple? Cool? Let's talk about tertiary. Tertiary में क्या होगा? अब फूड वैक्यूल ने चीजों को एब्जॉर्ब कर रही है, एंजाइम्स जो है वो चीजों को मार रहे हैं, तो टर्शरी में क्या करेंगे हम लोग? रेसिडुअल जमा करेंगे, वेस्ट जमा करेंगे, फिर मरेगा ना, तुरंत तो नहीं मरेगा ना. तो अगर किसी के पास टर्शरी लाइसोसोम्स है या किसी पार्ट में टर्शरी लाइसोसोम्स है तो उनका फंक्शन क्या होगा? क्या होगा फंक्शन? सिंपल
सिंपल वर्ड्स में रेसिड्यूअल एक्यूमुलेशन विच इज नथिंग बट योर वेस्ट एक्यूमुलेशन, जो भी वेस्ट चीजें जिनको हमको डिस्ट्रॉय करना है वो सारी चीजें आएंगी. एंड लास्ट इज योर ऑटोसोम्स. लास्ट क्या है? नाउ व्हाट इज गोइंग टू बी द फंक्शन फॉर ऑटोसोम्स? लास्ट है, yes, they are going to engulf, basically recycle the damaged and wore out cell. So recycling of damaged and worn out cells. Simple. डिफिकल्टी है कुछ इसमें? सिंपल वर्डिंग्स में हम लोग ने लिखा है. सिंपल है? श्योर यू अंडरस्टूड इतना? गुड टू गो? यस. नेक्स्ट इज माइक्रोबॉडीज. नाउ व्हाट आर माइक्रोबॉडीज? माइक्रोबॉडीज मतलब क्या? नाम से बताओ क्या होगा माइक्रोबॉडीज. Small membranous structure. Yes, it is going to be some small membranous structure which are going to help you for the metabolic activity. किसमें help करते हैं ये? Metabolic activity में. Now the microbodies that we have are of how many types? 3 types: spirosome, glycosome and peroxisome. Peroxisomes के बारे में आई थिंक तुम लोग ने कभी पढ़ा होगा लोअर स्टैंडर्ड्स में. ठीक है, let's talk about spirosome. Now what would be the function of spirosome? इसका काम है सिंपल लिपिड स्टोरेज का. क्या काम है इसका? लिपिड स्टोरेज. Who discovered it? Yes, discovered by It was discovered by the scientist named Perman. Perman ने इसको डिस्कवर किया था फ्रॉम प्लांट हॉर्मोन. कूल. नेक्स्ट इज ग्लाइकोसोम. अभी ग्लाइकोसोम है मतलब वो क्या स्टोर कर रहा होगा? यस, ग्लाइकोजन. ठीक है. It is discovered by बिविन. किसने डिस्कवर किया इसको? किसने डिस्कवर किया इसको? बिविन ने. अब ये ग्लाइसोसोम्स अपने को मिलता किसमें है? आई होप यू गाइज नो व्हाट इज कैस्टर. कैस्टर पता है? पता है ना? हाँ. और ग्राउंडनट्स. कैस्टर और ग्राउंडनट्स में अपने को क्या मिलता है? ग्लाइकोसोम. क्या मिलता है? लास्ट इज योर पेरोक्सिसोम्स. पेरोक्सिसोम्स का काम क्या है? पहली बात तो ये आर गोइंग टू बी इन दी प्लांट सेल. कहाँ मिलेंगे अपने को ये से? प्लांट सेल में. अब तुमको पता है प्लांट में ना डिफरेंट साइकिल्स होती हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द प्लांट. तुम्हारा प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, उसमें देयर इज समथिंग कॉल्ड एज लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन. ठीक है. फिर वी हैव C3 प्लांट्स एंड C4 प्लांट्स. क्या है अपने पास? C3 प्लांट्स होते हैं और C4 प्लांट्स होते हैं. तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द मोड ऑफ फोटोसिंथेसिस और टाइम एट विच दे डू फोटोसिंथेसिस, हम लोग ने प्लांट्स को थोड़ा सा
डिवाइड किया, उनके अंदर के प्रोसेस भी डिवाइडेड है, ठीक है, उनके प्रोसेस भी क्या है, डिवाइडेड है। तो ये जो पेरोक्सीसोम्स है उनका फंक्शन वहां पे ज्यादा होता है, मतलब ऐसे जो इंटरनल साइकिल्स जो होती है प्लांट्स में, जैसे हमारे अंदर भी साइकिल होती है, केल्विन साइकिल है अपने पास, सिट्रिक एसिड साइकिल है, ग्लाइकोलिसिस है, ग्लाइकोलिसिस सबको पता है, ग्लाइकोलिसिस किसके पास होती है, केल्विन साइकिल प्लांट के पास होती है। वी हैव सिट्रिक एसिड साइकिल, we have one more cycle, we are going to learn humans की 3 साइकिल्स जो अच्छे से हमको याद रखनी है, एंड प्लांट्स की भी 3 साइकिल्स जो हमको याद रखनी है। we have chem pathway, we have C2 cycle, we मतलब plants have, chem pathway word पढ़ा है तुमने, yes yes very good, याद है, कार्बो, हाँ वेरी गुड, याद है याद है याद है, वेरी नाइस। अभी तुम साइकिल्स थी, केम पाथवे वो सब नहीं था ना तुमको, ईएमपी पाथवे, द साइकिल वाज नॉट देयर फॉर यू गाइस, तुम लोगों को सिर्फ वो नेम्स थे, हाँ पर जस्ट नेम फॉर्म में था, एक्चुअल क्या है वो नहीं था आई गेस तुम लोगों को, जस्ट तुमको नाम वगैरह पता ही ऐसी साइकिल्स होती है। तो ये पेरोक्सीसोम्स जो है वो प्लांट्स में एंजाइम्स रिलीज करते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग द C2 साइकिल। कब रिलीज करते हैं, C2 साइकिल में। एंड एनिमल्स में अगर है तो एनिमल्स में कब करेंगे, सिट्रिक एसिड साइकिल में। कब करेंगे, सिट्रिक एसिड साइकिल। इज इट क्लियर, सिंपल है, कुछ डिफिकल्ट पढ़ा हमने, सिट्रिक एसिड साइकिल क्या करता है, रिलीज एंजाइम्स। क्लियर, सिंपल। तो ये जो हम लोग ने सारे पढ़े ना, ये सब सिंगल मेम्ब्रेन थे। इसके बाद वी स्टार्ट विद द डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, जो कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स आर गोइंग टू बी सेमी ऑटोनॉमस। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेमी ऑटोनॉमस? सी ऑटोनॉमस मतलब क्या, जैसे अपने पास ना कॉलेजेस भी होती हैं, यूनिवर्सिटी भी होती है जो ऑटोनॉमस होती है, जो खुद का डिसीजंस खुद ले सकते हैं। तो इन ऑर्गेनल्स को अगर मैं, सो ऑटोनॉमस ऑर्गेनल इज गोइंग टू बी द वन जो अपना डिसीजन खुद लेगा फंक्शन का। सेमी ऑटोनॉमस मतलब क्या होगा, जो पार्शियली डिपेंडेंट होगा न्यूक्लियस पे फॉर द डिसीजन, बट कुछ कुछ डिसीजंस वो खुद ले सकता है। कैन यू गिव मी द एग्जांपल ऑफ सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल्स? माइटोकॉन्ड्रिया, देन क्लोरोप्लास्ट। यस, सो डबल मेम्ब्रेन में हम लोग क्या पढ़ते हैं, यहाँ पे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे, एंड वी आर गोइंग टू लुक फॉर क्लोरोप्लास्ट, करेक्ट? और कुछ? Now why these two only we have considered here, mitochondria and chloroplast? Because they are having their own DNA and ribosomes. Hence, they are not dependent on the other organelles for their basic protein synthesis का function, correct? Plus genetic decode भी उनके पास खुद का है. But for some function, they are going to be dependent on what the nucleus is guiding them. Is this clear? Sure? पक्का? कुछ गया दिमाग में कि सब है दिमाग में चीजें? Sure? So first तुम लोग लिख लो पूरा सब, and then we will continue with the double membrane structure.
Okay, chalo. Let's continue with mitochondria. Today we will just finish mitochondria. In the next class we will start with plastids. Okay. अब mitochondria के बारे में क्या पता है तुमको, बताओ मुझे. उसके अलावा सब ऑर्गेनल्स का हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं कि उसको किसने डिस्कवर किया है. So who discovered mitochondria? पढ़ा है कभी तुमने? कोलीकर ने. किसने डिस्कवर किया है? कोलीकर ने. In which year? 1857. अब नाम माइटोकॉन्ड्रिया किसने दिया? नाम इसने नहीं दिया है, नाम किसी और ने दिया है. नाम दिया है सी बेंडा ने. इसने जस्ट डिस्कवर किया. सी कोलीकर ने ऑब्जर्व किया कि कुछ तो है ऐसा हमारे अंदर जो एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है, और उसने उसको नाम नहीं दिया. वो फिगर आउट कर रहा था नाम देने का, लेकिन उसके पहले ही सी बेंडा ने नाम दे दिया इन 1898. वही, अब क्या कर सकते. ठीक है. नाउ योर माइटोकॉन्ड्रिया इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल. पता था ये तुमको? हाँ, श्योर. कितना होता है एवरेज, कुछ बता सकते हो? लेंथ वेंथ कितनी होगी? कितना है? 1 to 4.1 म्यू एम इन लेंथ. कितना है इन लार्जेस्ट? मतलब सेंटीमीटर में नहीं होगा ना, दे आर स्टिल गोइंग टू बी म्यू एम. हाँ कि नहीं, कि सेंटीमीटर में बना देंगे उसको हम? इसी में रहेगा ना. और डायामीटर में कितना होता है? .2 to 0.8 म्यू एम इन डायामीटर. क्लियर? सिंपल. अच्छा मुझे बता, अपनी बॉडी में सबसे ज्यादा कौन से पार्ट में माइटोकॉन्ड्रिया होगा, या कौन से मसल में, या कहाँ पे होगा? हार्ट. सो मैक्सिमम mitochondria is found in cardiac muscle. और भी कहीं पे होता है. कार्डियक मसल इज द करेक्ट आंसर. जो हमारे फ्लाइट मोड में यूज होने वाले सेल्स हैं, वहां पे भी क्या होता है? बहुत ही ज्यादा होता है. ये हमारे लिए तो फ्लाइट मोड इज नॉट एज सच, बट अगर मैं विंग्स की बात करूं बर्ड्स में, तो हार्ट से ज्यादा उनके अंदर विंग्स में माइटोकॉन्ड्रिया विल बी मोर. सिंपल. अब since we know that this is double membrane structure, you are going to have two membrane. One is going to be the outer and the other one is going to be inner. outer membrane में क्या होगा? yes, outer membrane में क्या होगा? दो है ना, outer और inner. So outer membrane में क्या होगा? They are going to have aqua purine protein. क्या है? aqua purine protein. क्या है? प्रोटीन. इनर मेम्ब्रेन का काम क्या है? यहाँ पे प्रोटीन है. सी आउटर मेम्ब्रेन मतलब उसका काम है एक लेयर फॉर्म करना. इनर मेम्ब्रेन का काम क्या होगा? अब माइटोकॉन्ड्रिया में क्या मेजर चीजें होती है? एटीपी सिंथेसिस. एंड सेकेंड मेजर चीज जो होती है वो क्या है?
एटीपी सिंथेसिस क्यों हो रहा है वहां पे? बिकॉज इट इज अ साइट ऑफ रेस्पिरेशन, करेक्ट। तो उसके लिए जो एंजाइम्स लगते हैं वो हमको किसकी वजह से मिलते हैं? इनर मेम्ब्रेन की वजह से। किसकी वजह से मिलते हैं? तो इनर मेम्ब्रेन में क्या है अपने पास? एंजाइम्स फॉर एरोबिक की अनएरोबिक? एरोबिक है ना ये? एरोबिक है अनएरोबिक है? एरोबिक है पक्का, श्योर, सिंपल। अब अगर मैं स्ट्रक्चर, तुम लोग ने कभी माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखा है, नहीं देखा है? श्योर। सो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ना कुछ ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। क्या बता सकते हो उस पार्टिकल का नाम क्या है? समथिंग लाइक ऐसा होता है स्ट्रक्चर। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फोल्ड्स होते हैं, ये अपने को पता है। उन फोल्ड्स की वहां पे ये ऐसा स्ट्रक्चर होगा। इसको हम बोलते हैं F1 पार्टिकल। क्या बोलते हैं? F1 पार्टिकल। क्या बोलते हैं हम इसको? और यही F1 पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर फॉर्मेशन ऑफ ATP because it has enzyme ATP synthase। क्या है इसके पास? एंजाइम ATP सिंथेज या एटीपेज भी बोलते हैं, ATPase शॉर्ट में। इसका काम क्या है? ये एटीपी सिंथेस क्या कराएगा? मेरा एटीपी का प्रोसेस को इनिशिएट कराएगा, हाँ कि नहीं? तो एंजाइम एक्टिविटी स्टार्ट कराएगा। क्या कराएगा? सिंपल। तो मेजर रीजन फॉर द formation of ATP in your mitochondria is because of the presence of this F1 particle. Am I clear? हाँ नहीं हाँ। अब इसी के साथ साथ इसके अंदर मैट्रिक्स भी होगा। व्हाट इज मैट्रिक्स? यस, व्हाट इज मैट्रिक्स? जैसे अपने अंदर साइटोप्लाज्म है वैसे उसके अंदर भी मैट्रिक्स होता है, जिसके अंदर तुम्हारा वो फोल्डिंग्स प्लेस्ड है along with the membrane। तो वो मैट्रिक्स में क्या क्या होता है? मैट्रिक्स इज गोइंग टू हैव थ्री थिंग्स। फर्स्ट इज राइबोसोम्स, सेकेंड इज नेकेड DNA, एंड थर्ड थिंग क्या होगा? It is going to have a lot of enzymes for all the cycles that are happening. Can you give me the example? C3, C4, C2, citric, Krebs और केल्विन दो अलग साइकिल्स है, हाँ कि नहीं? फिर ग्लाइकोलिसिस। इन सब प्रोसेस के लिए जो भी एंजाइम्स लगते हैं, जब हम लोग साइकिल पढ़ेंगे तो अपने को समझेगा कि वो साइकिल में हर एक स्टेप पे अपने को डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स लगते हैं। उन एंजाइम्स को फॉर्म करने का काम किसका है? मैट्रिक्स का। किसका है? ये मैट्रिक्स किधर है? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या है तुम्हारा? पावर हाउस ऑफ द सेल, बिकॉज वहां पे ही तुम्हारा सारा मेजर सिंथेसिस हो रहा है। इज इट क्लियर? तो व्हाट वुड बी द फंक्शन? सबसे पहला तो एटीपी होगा, नेक्स्ट फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस भी होगा,
पीछे लिखा हमने साइट ऑफ एरोबिक एनीथिंग एल्स? यस, एनीथिंग एल्स? हीट जनरेशन में भी रोल प्ले करता है, बॉडी को हीट भी तो चाहिए ना. एंड फिफ्थ इज बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड. वेरी इंपॉर्टेंट. क्या काम करता है? बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड. क्लियर? with this we finish about mitochondria. Next class we will start with plastid and then we'll discuss nucleus. Is it clear? Sure. Chalo, write down.